न्यूज़ 18 इंडिया। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर जाएंगे। 13 और 14 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में ही रहेंगे। साल 2015 से अब तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां यूएई दौरा है। भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज दुबई में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करने वाले हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और इसके बाद यूएई से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के लिए भी रवाना होने वाले हैं। कतर में के अमीर से मुलाकात भी करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी यहां पर होगी। तो 2 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज का दिन भी बेहद खास। और अबू धाबी में भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को करने वाले हैं। अबू धाबी में यूएई के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर भव्य मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे कि कैसे मंदिर के उद्घाटन के दिन करीब 2000 से 5000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना और उसके लिए पूरे इंतजाम वहां कर लिए गए हैं। इस भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंचेगी और लोगों में अभी से भारी उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन के लिए भी वो पहुंचे हुए। चौदह फरवरी को स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन होगा। बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर है जिसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस मंदिर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी और अब जबकि उस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होगा। अबू धाबी में ये स्वामीनारायण मंदिर और बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़ा मंदिर बनकर के पूरी तरह से तैयार है। 14 फरवरी को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और उससे पहले ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि किस तरह से भारत के लोग और भारत की संस्कृति अब दुनिया भर में और जानी मानी जा रही है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 14 फरवरी को अबू धाबी में पीएम मोदी भव्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और मंदिर में 7 शिखर बने। न्यूज़ 18 इंडिया पर मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो अबू धाबी का मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद ये वो भव्य मंदिर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए। ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर हैं। 7 शिखर का मतलब आप समझिए, इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो सनातन सूत्र में पूरा देश बंधा है उसमें उत्तर से पूरब और पश्चिम से दक्षिण तक इसमें भगवान अयप्पा का भी मंदिर है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो अबू धाबी का मंदिर है। और मैं एक बार ये जो पूरा आप जो मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें मैं कहूंगा कैमरामैन प्रदीप को, अगर क्योंकि ये तस्वीरें अभी संभवतः पहली बार आप देख रहे होंगे किसी न्यूज चैनल पर, जो यहाँ पर जो मुझे जानकारी दी है, ये जो पूरा मार्ग है। अच्छा, कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा अगर उस तरफ हम दिखाएं, पीछे की तरफ, ये इसको डिवाइन आई कहा जा रहा है। डिवाइन आई। आप क्या नाम है आपका? बीएपीएस से, बैप्स से है? मेरा नाम कीर्तन सिंह जाडेजा है। अच्छा कीर्तन जी, बताइए ये बैप्स आई जो है इसका क्या मतलब है और ये इसका औचित्य और इसकी प्रासंगिकता क्या है? बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ हार्मनी। ये एक संवादिता का उत्सव है, इसलिए यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो है, वहाँ से 3 नदियाँ बहती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और वो मंदिर के साथ ही जाती है। ये जो बीच में है वो है द डिवाइन आई। उसका मतलब ये है कि जब आप इस आई के उस पार जाओगे और वहां से देखोगे तब आपको मंदिर दिखाई देगा। आइए दिखाएंगे, आइए आपको दिखाएंगे जो बताया जा रहा है। 1 मिनट रुकिए प्रदीप, ये देखिए गंगा, जमुना और सरस्वती। मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे यहाँ पर
इसमें गंगा जी हैं, सरस्वती हैं और यमुना जी है। और यही गंगा और यमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ, ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहाँ पे मिश्रित किया गया है। तो यूएई में मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। दरअसल अबू धाबी में ये मंदिर, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं, ये पहला हिंदू मंदिर है अबू धाबी में। इससे पहले हमने दुबई में देखा है कि पहले से 3 हिंदू मंदिर वहां पर मौजूद है। पीएम मोदी ने ही इस मंदिर की आधारशिला रखी थी और ऐसे में आम लोगों के लिए ये मंदिर 1 मार्च से खुलेगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा इस वक्त मौजूद हैं अबू धाबी में और उनकी रिपोर्ट आपने देखी। ये स्वामी नारायण मंदिर, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं, आज वो रवाना होंगे अबू धाबी के लिए। और ये बेहद खास हो जाता है क्योंकि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि पीएम मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और काफी बड़ा ये मंदिर है अबू धाबी में। पहला हिंदू मंदिर अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं और उसके बाद आम लोग 1 मार्च से इस मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। यूएई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आज सुबह 11:30 बजे लगभग वो निकलेंगे और उसके बाद वो पहुंचेंगे अबू धाबी। और ये बेहद खास हो जाती है तस्वीरें। 4 कैमरों के नजरिए से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेहद खास है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप लोग भी स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और ये आर्किटेक्ट भी बेहद खास है। स्वामी नारायण मंदिर है, ऐसे में आप देखेंगे कि जो पत्थरों की यहाँ पर नक्काशी की गई है, खास ख्याल इसमें रखा गया है, समय यहाँ पर लगा है और ये इस वक्त मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ है। ये कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, 4 कैमरों के जरिए आपको भव्य मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल का दिन होगा, कल बुधवार का दिन, जब पीएम मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जो पूरी हो गई हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं और ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यूएई में ये सबसे बड़ा पहला हिंदू मंदिर बनकर के तैयार है। उद्घाटन इसका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सारी तैयारियां पूरी कर चुकी और इस मौके पर हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने गायक सोनू निगम से खास बातचीत की है। उनकी भी राय सुनिए। बहुत भव्य सोनू जी, बहुत भव्य, मतलब लग रहा है जैसे अयोध्या आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अभी तो मैं अंदर जाऊंगा जी जी जी, पर बाहर से मैं देख रहा हूँ, ये तो कुछ बहुत ही अलग दुनिया है और बहुत खुशी की बात है कि 2 देशों में इतना अच्छा सद्भाव है। ऐसे ही होना चाहिए। एमिरेट्स यूएई का जो प्यार जो दिख रहा है इसमें, और जो हमारे देश का जो गुडविल हमारे देश की जो बनी है, इससे हम किसको खुशी नहीं होगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा ज़माना हम और आप देख रहे हैं और हम ये सौहार्द देख पा रहे हैं। और ये एक मुझे बता, आपको जाना है, मैं देरी भी नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये सौभाग्य इसके उद्घाटन का भी, अयोध्या भी और अबू धाबी भी। वो युग पुरुष आदमी है, वो आदमी अलग हैं और हम ये बात जो अभी मान ले वो मान लें, जो नहीं मानेंगे उनको बाद में बहुत इस बात को दुख होगा कि एक ऐसा आदमी है जो उसका कुछ और काम ही नहीं है। ना कोई आदमी चिल करता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई फैमिली है। आप सोचिए, मतलब हम सबको ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी किसी दोस्त की या किसी उसकी, तो ये आदमी अलग है। ये आदमी चाहते हैं कि भाई हमारे देश का नाम दुनिया में हो, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत कुछ ये सब जो चीज़ें हैं, ये लोगों का जो हमारे देश में जो पॉजिटिविटी है सब धर्मों को मानने की, वो सब अब बाहर भी सब दिख रहा है। तो बड़ी सोनू जी, अभी मैं आपके साथ चल रहा हूँ। एक तरफ गंगा जी हैं, एक तरफ यमुना जी है और हम सरस्वती पे चल रहे हैं। ये सरस्वती है। सरस्वती, हाँ, जी हाँ, वो भी इस पे चल रहे हैं। तो पिछले 1 साल में 5 उच्च स्तरीय दौरे हुए। जुलाई 2023 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले। अब आप ये समझिए कि कूटनीति का ही ये असर है कि 2015 के बाद कितने दौरे हुए हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं। 30 नवंबर 2023 को COP28 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी दुबई पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम से पीएम मोदी ने मुलाकात की। सितंबर 2023 में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने G20 सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे। G20 सम्मेलन में यूएई को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। गुजरात दौरे के समय भारत यूएई के बीच कई समझौतों पर सहमति भी बनी। भारत के समर्थन से यूएई 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में सदस्य के रूप में शामिल भी हुआ।
सीमा पर लेन देन के लिए रुपए और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमति बनी। साल 2022-23 में यूएई 3.5 अरब डॉलर का निवेश करने वाला चौथा देश बना। जनवरी 2024 में पहला भारत यूएई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग और निवेश पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ। अबू धाबी में ये जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है, इसमें हर चीज का खास ख्याल रखा गया है। मंदिर के पास बेहद खूबसूरत घाट भी बनाए गए हैं जो लोगों को निश्चित रूप से भविष्य में लगातार आकर्षित करते रहेंगे। मैं हूं जहां पर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पीछे आपको लग रहा हो जैसे किसी घाट पर बैठा हूं मैं। ये जो घाट, वाराणसी के घाट जिस तरह से बनाए गए हैं, और ये गंगा जी बहती हुई, मां गंगा बहती हुई वाराणसी का घाट, ये आपको अचंभा होगा जानकर कि मैं अबू धाबी के उस मंदिर में हूं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी को किया जाएगा। देखिए ये खास क्यों है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे वाराणसी में घाट बनाए जाते हैं ना, कुछ उसी तरह का भाव यहाँ पर देने की कोशिश की गई। और ये कलकल बहती माँ गंगा, बताया गया कि माँ गंगा और जमुना जी का पानी विशेष तौर पर लाया गया। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में आती हुई, गंगा जी, यमुना जी मंदिर के एक तरफ अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड गंगा जी, लेफ्ट हैंड साइड यमुना जी बहती हुई, और ये गंगा जी का पानी, और ये पूरी तरह से घाट का रूप इसको दिया गया है। तो अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर की भव्य तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। मंदिर के अंदर 402 पिलर लगे हुए हैं। मंदिर के मुख्य मंडप का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। देखिए, हुई सोई जो राम रची रखा, कहते हैं जो वो होना वही है जो प्रभु राम चाहते हैं। बाहर हुई बारिश, अंदर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अब जो है मंदिर के अंदर एंट्री हो गई है। ये वो पहले दर्शन आप कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा तस्वीरें बहुत ध्यान से दिखाएं। 402 पिलर्स हैं इसके अंदर, 402, और इटालियन मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। ये वो मुख्य मंडप है, ये वो मुख्य मंडप जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य मंडप है, और ये यहाँ पर 402 पिलर है, 402 पिलर, ये वो मुख्य मंडप है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी का उद्घाटन किया जाएगा। खूबसूरत नक्काशी, और इसमें जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जो महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया। तस्वीरें देखिए, वाकई मन मोह लेने वाली तस्वीरें। मतलब अयोध्या के बाद संभवतः ये पहली बार होगा कि इस तरह का मंदिर, और ये बताया जा रहा है कि इकलौता ऐसा मंदिर जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसमें। लेकिन इसमें भी बताया गया कि नागर शैली से मंदिर तैयार किया गया है, और इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इसमें ब्रिक्स जो हैं 18 लाख के करीब ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं। गुलाबी पत्थर 1,80,000 क्यूबिक फीट और 50,000 क्यूबिक फीट मार्बल इसमें इस्तेमाल हुआ है। हाइट जो है वो 108 फीट है, 108 फीट की हाइट है इसके अंदर, और ये वो मुख्य मंदिर। और अबू धाबी के इस दिव्य और भव्य मंदिर में कुल मिलाकर 7 शिखर हैं। मंदिर में रखी गई मूर्तियों को बेहद खूबसूरती से रचा गया है, जैसे ये जीवंत हो उठी। शिखर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये अब आप देखेंगे जो प्रभु राम, इसके अलावा प्रभु राम, माता सीता, माता भगवान लक्ष्मण और बजरंगी आपको विराजमान होते नजर आ रहे हैं। कि पूरा राम दरबार, ये शिखर नंबर 1। इसी तरह से इस मंदिर के अंदर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर का मतलब 7 अलग अलग शिखरों में अलग अलग, एक में महादेव, माता पार्वती, राधा कृष्णा, प्रभु राम, माता सीता, भगवान अयप्पा, बालाजी, इसी तरह से 7 अलग अलग शिखर इसमें बनाए गए। अगर आप मेन एंट्रेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब आप समझेंगे कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया डोम ऑफ हार्मनी, ये है डोम ऑफ पीस। ये अगर आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये डोम ऑफ पीस कहा जाता है, यानी कि जब यहाँ पर कोई भी आता है तो वो भगवान से शांति के लिए आता है, शांति की प्रार्थना। तो ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं वो भक्तगण हैं। मुझे बताया गया कि ऊपर की तरफ भक्तगण हैं, जो भक्तगण भगवान से मांगेंगे। कैमरामैन प्रदीप को अगर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मंदिर के ये वो मुख्य द्वार है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य द्वार है, ये वो मुख्य द्वार, मंडप, उसके बाद डोम ऑफ हार्मनी, फिर उसके बाद डोम ऑफ पीस।